तुम नहीं जानती हो, अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारी सौत घर में आ जाएगी, और जब सौत घर में आएगी तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। महाराज, जिस घर में दो नाली बहती हो वो घर घर नहीं रहता। इधर सौत मौत से भी बुरी होती है, क्योंकि छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तान पात समझा रहे हैं, रानी तुम मेरी बात मानो, मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ। इधर हुआ क्या महाराज, उसी समय सुनीति कहने लगी है, महाराज मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम हमसे प्रेम करते हो और हमें अगर अपनी रानी मानते हो तो तुम दूसरा विवाह कर लो। एक पुत्र के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हुआ क्या महाराज, उत्तान पात ने दूसरा विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि, और जैसे ही सुरुचि महाराज विवाह करके आई तो सुनीति ने क्या किया कि दासियों को भेज दिया। दासियों को जवाब दिया, दासी जाओ हमारी छोटी बहन दरवाजे पे खड़ी है, उसे स्वागत सम्मान के साथ में महलों में लेकर के आओ। दासी भागी, आरती की थाली को तैयार किया। महाराज छोटी रानी के पास में पहुंची और कहने लगी, रानी तुम्हें बड़ी रानी ने अंदर बुलाया है, साथ में चलिए। जैसे ये बात सुनी महाराज तो सुरुचि कहने लगी, कौन सी रानी है? महाराज उत्तान पात से पूछ रही है, महाराज तुम्हारे घर में एक और रानी है? उत्तान पात ने कोई जवाब नहीं दिया। हुआ क्या, सुरुचि कहने लगी है, महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से ही एक रानी थी तो तुमने विवाह क्यों किया? उत्तान पात नहीं बोले। इधर दासियों को फटकार दिया है। दासी पुनः सुनीति के पास में पहुंची, सारा हाल बताया। छोटी रानी महलों में आने के लिए मना कर रही है, वो नहीं आना चाहती है। सुनीति कहने लगी, दासी भला ऐसी क्या बात है, हमारी छोटी बहन है, हम उसे स्वागत सम्मान के साथ में महलों में लेकर के आएंगे। हुआ क्या, आज सुनीति ने आरती की थाली को तैयार किया। छोटी रानी सुरुचि की लेने के लिए बाहर पहुंची है, और जैसे ही आज हाथ जोड़ करके कहा है, बहन तुम महलों में चलो, एक पुत्र की खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और इसलिए मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवाया है। इधर सुरुचि कहने लगी, महाराज उत्तान पात ये बताओ, जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी थी तो मुझे क्या बाहर झोंकने के लिए लाए हो? अरे ये भोगों के लिए काफी थी, फिर मुझे क्यों लेकर के आयो? व्यर्थ लेकर के आयो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे घर में पहले से एक रानी है तो मैं कभी विवाह नहीं करती। इधर सुनीति रो करके कहने लगी, है बहन कुछ भी करो लेकिन महलों में अंदर चलो। एक पुत्र की खातिर आप अगर मुझे लात भी मारोगी वो भी मुझे बर्दाश्त है, लेकिन महलों में चलो। उसी समय महाराज सुरुचि कहने लगी है, उत्तान पात से सुनो महाराज, मैं महलों में तो चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त ये है कि बड़ी रानी को घर से बाहर कर दो, तब मैं इस डोला से नीचे पैर रखूंगी। उसी समय बोली,
कि अरे हम जब उतरे डोला से के पहले सोत को दियो जब उतरे डोला तुलसी कहने लगी महाराज कौन बात, इस डोला से पैर नीचे तभी रखूंगी जब बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे हम जब उतरे डोला से पहले सोत को दियो जब उतरे डोला इधर सुलची कहने लगी महाराज मैं डोला से पैर तभी नीचे रखूंगी जब बड़ी रानी को घर से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बड़ी रानी अगर इन महलों में रही तो मैं इन महलों में कदम रखने वाली नहीं हूं। और महाराज जब घर में एक स्त्री से दो स्त्री हो जाएं, कोई भी हो, अगर दो दो शादी हो जाए तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, क्योंकि उन्हें उनकी बातें नहीं सुहाती हैं, उनका काम नहीं सुहाता है, इसीलिए वो आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं। इस प्रकार से महाराज उत्तान पात की दो पत्नियां हुई तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। छोटी रानी मना कर रही है महाराज ऐसा करो तुम हमारे डोले को वापस करवा दो। सुनीति ने हाथ जोड़ करके पैरों से गिर पड़ी, कहने लगी है बहन अगर तुम चाहती हो कि इन महलों से हम बाहर चले जाएं तो हम निकल जाएंगे, लेकिन तुम महलों में प्रवेश करो। उसी समय हुआ क्या, सुनीति ने राजसी वस्त्रों को उतार के रख दिया, पुराने वस्त्रों को धारण किया, एक फटी